हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आप लोगों ने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं पिगमेंटेशन के, बालों के, या फिर उसके बाद वाइट डिस्चार्ज के, सोरियासिस के। लेकिन ये वाला रिव्यू पहली बार आ रहा है अर्टिकेरिया का। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि अर्टिकेरिया होता क्या है। तो सबसे पहले हम मैम से जानते हैं कि अर्टिकेरिया होता क्या है और ये क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती थी। हेलो मैम। मैम, सबसे पहले आप बताइए अर्टिकेरिया होता क्या है, उसमें आप प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते थे। मैं जो मेरे को पहले दिन प्रॉब्लम हुई थी मैं आपको वो शेयर करती हूँ। फर्स्ट टाइम ठीक सुबह सो के उठी, देखा मैंने शीशे में अपने आप को, तो पूरा फेस रेड हो रहा था। और जैसे लाल चींटी काट जाती है ना, तो वो रैशेज हो जाते हैं मोटे से। हाँ, सेम वही पूरे पूरे फेस पे जिसे थी, हम नेक थप्पड़ तक। बोलते हैं एक तरीके हाँ से। हाँ, वही पूरे फेस पे यहाँ तक था वो। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, वो मेडिकल लाइन में थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि एंटी एलर्जिक ले लो, क्या बोलते हैं उसको, सिट्राजिन। वो ले लो, उससे नॉर्मल हो जाएंगे। फिर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि क्या चीज़ है। इसके बाद 1 वीक के अंदर अंदर दोबारा हुई मेरे को ये प्रॉब्लम। तो मैंने डॉक्टर को एलोपैथी में दिखाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मेरे को कंटिन्यूसली 3 महीने के लिए एंटी एलर्जिक पे डाल दिया सिट्राजिन। डेली मैं शाम को 6:30 7 o'clock आफ्टर मील मैं सिट्राजिन लेती थी, एक लेती थी। और उससे क्या होता था कि मुझे ऐसा लगता था मैं कितने नशे में हूँ। 7 बजे तक मैं पागल सी हो जाती थी, नींद कितनी घुमेरी सी उठती थी मेरे को। उसके बाद फिर मैं मतलब 3 महीने मैंने खाई, लेकिन मेरे को वो प्रॉब्लम फिर भी होती थी। जिस दिन मैंने छोड़ दी, अगले दिन मॉर्निंग में उठते ही मेरे साथ फिर ये प्रॉब्लम होती थी। और उसके बाद ये होता था कि जब वो दबने लगते थे ना, तब अभी तक तो वो रेडनेस थी। उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम ऐसे होने लगी कि जब वो दबने लगते थे ना, तो पूरा फेस ना स्वेलिंग हो जाती थी और नीला हो जाता था पूरा फेस। वो ज़्यादा मेरे को परेशान कर रहा था। और उसके बाद फिर मैंने आपके ब्लॉग्स में तब से देख रही हूँ, जब आज मैंने मैम से भी शेयर किया था, जब आप शायद वैष्णो देवी थे। जी कभी गए थे, कुछ इंसिडेंट भी हुआ था वहाँ पे, एक्सीडेंट हुआ था। तब से फॉलो कर रही हूँ मैं। तो वही बात है कि विश्वास होने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। तो मैं उत्तम नगर तो कभी नहीं गई। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं नजफगढ़ में। अच्छा। तो मैं यहाँ आती थी, तो मैं कई बार एक बार हिम्मत करके फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड को लेकर, हस्बैंड मेरे आर्मी में है, वो साथ नहीं रहते, अरुणाचल प्रदेश में कर्नल हैं वो, अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड हैं। तो बहुत हिम्मत करके एक दिन मैं निकली कि नहीं, मेरे को मैं दिखा के आती हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा इससे, एंटी एलर्जिक खा के। उससे मेरी भूख भी ख़त्म हो गई थी। मेरे को भूख भी नहीं लगती थी। तो मैंने मैम को स्टार्ट किया। जून में मैंने जब टेस्ट करवाया था, पहला टेस्ट एंटी एलर्जिक वाले मैम ने डालने से पहले, तो वो 289 था। उसको IgE टेस्ट, IgE, हाँ एग्जैक्टली IgE। वो 289 लेवल था, वो डबल से भी 4 गुना बढ़ा हुआ था वो। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जब मैम के पास आई, तो 4 मंथ ही मैंने ली है वो दवाई। उसके बाद ना थोड़ा सा ये हो रहा था कि टेस्ट करा के देखती हूँ इतना पैसा जा रहा है रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने वो तीसरे चौथे महीने में मैंने वो टेस्ट कराया था। तो बाय द ग्रेस ऑफ मैम 89 समथिंग आ गया था वो। नॉर्मल आया? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल आया। अच्छा, तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि जब सिट्राजिन पे आपको डाला गया था, तो क्या आपको उस टाइम पे ये बताया गया था कि आपको ये अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया था उन्होंने। तो मुझे बल्कि ये बोला था कि आपका वो टेस्ट होगा, वो जो बहुत पेनफुल होता है, नीडल्स डलती हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से, कौन सी वेजिटेबल से, कौन सी क्रीम से, किस चीज़ से प्रॉब्लम है, वो टेस्ट करवाना है आपका। अच्छा, एक चीज़ आप मेरे को ये बताइए कि आपने जो ये डॉक्टर से कंसल्ट किया था, ये कहाँ पे किया था? ये कैसे डिस्क्लोज कर दूं मैं? नहीं, डॉक्टर का नाम मत बताना आप। द्वारका में किया था? मतलब मेरा ये सवाल पूछने का मतलब ये था कि काफी रिनाउंड डॉक्टर होंगे हाँ, जिनके स्किन पास स्पेशलिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है। आप सोचिए कि अर्टिकेरिया, एक स्किन स्पेशलिस्ट नहीं बता पा रहे हैं कि आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम थी। फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम है क्या। आपको ये पता कब चला कि अर्टिकेरिया? मैम से। मैम ने ही बताया? हाँ। मैंने मैम्स को जैसे ही बताया ना कि मेरे को ऐसे हो रहा है, उस दिन मेरे लिए लकीली था कि एक दिन पहले ही मेरे को ये प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि मैंने एंटी एलर्जिक छोड़ दी थी। तो मैं मैम के पास आई थी, तो वो एक दिन पहले हुआ था, तो वो मुंह ना स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा। और वो मैंने बताया ना नीला हो गया था, तो वही नीले कितना भारी मुंह हो जाता था? बहुत मैं मैम के पास आई थी, मैम ने देखा था मेरे को। अच्छा, बिल्कुल भारी मुंह हो जाता था, फेस हैवी हो गया था। अचानक से हुआ था अपने आप? कोई हिस्ट्री कुछ भी नहीं? मैंने अपने घर के जिस दिन मुझे ये वहम आया कि हो सकता है कोई कीड़ा, कोई कुछ ऐसा खा गया हो रात को सोते हुए, मैंने अपने बेड के सारे मतलब
मैट्रेस ऊपर छत पे पहुंचा दिए धूप लगवाने के लिए। मुझे ये भी वहम था कि कहीं बेड बग्स ना हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो सारा क्लीन कराया, बेडशीट चेंज की, पिलो कवर, मतलब सब कुछ, इतनी डीप क्लीनिंग की मैंने अपने मास्टर बेडरूम की कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ऐसी। जी जी। नहीं हुआ फिर भी कुछ। नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कुछ नहीं फर्स्ट निकला। टाइम ये आपको हुआ था, उसके बाद ये रिपीट दोबारा कब हुआ था? एक हफ्ते में 2 बार। एक हफ्ते में 2 बार। 2 बार। फिर ये एक हफ्ते में 2 बार की फ्रीक्वेंसी रेगुलर हो गई थी? हाँ, जब तक मैं डॉक्टर को नहीं दिखाया था। ठीक है। हस्बैंड आए थे मेरे जून में छुट्टी, तब मैं उनके साथ जब एक दिन शाम को मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, ऑल ऑफ अ सडन गेस्ट आए हुए थे, हम उनको ड्रॉप करने जा रहे थे। मैं ऊपर इतने ही टाइम में कि मैं नीचे से ऊपर आई हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं हम, और मैंने शीशे में देखा एकदम से ऐसे निकलते हुए, तो देखा तो फेस रेड होना स्टार्ट हो गया था। अपने ये कभी भी हो जाता था? कभी भी। अचानक से? अच्छा, उसके बाद जब आप सिट्राजिन पे थे तो क्या सिट्राजिन से ये दबना शुरू हो गया था? दबना स्टार्ट हो गया था, लेकिन टाइम टेकिंग था वो भी, कि ये 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे दबना स्टार्ट हुआ जो था। सिट्राजिन है ना, अगर जो लोग रेगुलरली खा रहे हैं, क्योंकि मैम कह रही है 3 महीने से लगातार खाया है, अगर आप एक बार सिट्राजिन लोगे ना तो आपको ना बहुत ज़्यादा आलस सा आना शुरू हो जाएगा, नींद बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि एक बार मैंने सिट्राजिन खाई थी तो मेरी एक दिन तक ना पूरे आँख ही नहीं खुल रही थी, ऐसा लगा कि नींद में चल रहा है। और आपने 3 महीने सिट्राजिन खाई है। मैं बहू हूँ, मैं मेरी मदर इन लॉ नहीं है, मैं मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ छोटा है, हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, बेटा मेरा बाहर बोर्डिंग में है, तो मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। जी जी। तो मैं ऐसी पागल सी होती रहती थी ना, घर की तरफ 3 महीने ध्यान दिया ना, कुछ पागल सी हो गई थी कि करूँ तो करूँ क्या। और मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज ना आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है। वो बहुत कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नहीं, वो मेरे को भी मना करते हैं कि एलोपैथी मत दिखाओ, बट प्रॉब्लम ये थी कि जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पर जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, मम्मी के घर के पास, क्या नाम है उसका, डाबरखेड़ा। हाँ, वहाँ जाओ तो वहाँ पर लाइन इतनी लंबी होती है, और वहाँ पर 6 बजे वहाँ पहुँचना पड़ता है ओपीडी में। अच्छा। ओपीडी लेने के लिए पॉसिबल नहीं है गुड़गांव से यहाँ वहाँ आना। अच्छा, एक चीज़ आप मेरे को बताइए, लास्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम कब हुई थी? अब मुझे खुद ही को याद नहीं है। खुद ही को याद नहीं है। फिर सबसे बड़ा जो डर था वो इस चीज़ का था कि क्या ये दोबारा हो गई तो। हाँ। मैं इतना पैसा दे रही हूँ, देखो हर एक इंसान को लगती है ये चीज़, मैं इतना पैसा दे रही हूँ, 6 महीने 5 महीने। कितने पैसे आपके लगे? मुझे ध्यान नहीं है, वैसे फर्स्ट टाइम वसूल हो गए मुझे, बस इतना आप मेरे को बताओ कि कितने का ट्रीटमेंट था आपका? मैम 1 महीने की दवाई देती है, आई थिंक सो वो 2 महीने तक चल जाती है मेरी दवाई। नहीं, वैसे वो 1 महीने में चलानी होती है। आप नहीं, मैं दो ही 4 बॉटल्स थी। हाँ, ठीक है, तो आप 2 महीने की एक साथ लेके गए थे? अच्छा, 4 बॉटल थी मैं। हाँ। अच्छा, तो आपकी मतलब वो मेडिसिन कितने की आई थी? आई थिंक सो वो 4000 के आसपास, 4000 के आसपास की। आप जहाँ द्वारका में गए थे आपने कितने पे किए थे? पर विजिट वो हफ्ते में बुलाते थे, 1200 रुपये लगते थे। हफ्ते में बुलाते थे, 1200 रुपये लेते थे, ठीक है। 1 महीने के आपके 4800 हो गए। उससे कम ही है यहाँ पे। जो लोग कहते हैं कि मैम का ट्रीटमेंट महंगा है, आप कंपेयर करके देखना, आप जहाँ से भी पहले आप ट्रीटमेंट करवा के आए हो उससे ये सस्ता है। बस फ़र्क ये है, एक ये मैं आपको बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ, जब हम रिचार्ज करवाते हैं ना, 1 महीने का जो रिचार्ज होता है वो 350 रुपये का होता है। साल भर का रिचार्ज जो होता है वो 3000 का होता है, पर हमें ना वो 3000 महंगे लगते हैं। आप एक बार कलेक्टिवली देखिए, जो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपने जो पहले पैसे खर्च किए हैं उससे बहुत सस्ता है। 1200 रुपये उनकी पर विजिट की थी, अलग से वो दवाई भी देते होंगे। यार देखो, मेरा जो मानना है ना वो ये है कि मैं जिस प्रॉब्लम से जो मैंने झेला है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो क्योर हो रही है ना तो मेरे लिए ये पैसा मायने नहीं रखता। ट्रीटमेंट में असर आपको कौन से महीने में दिख गया था? मैंने दवाई स्टार्ट की थी, जब से टचवुड दवाई स्टार्ट की थी तब से लेके आज तक मुझे 2 महीने हो गए दवाई छोड़े हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दवाई कितने महीने खाई है आपने? 4 मंथ्स। 4 महीने दवाई खाई है, 2 महीने अब दवाई छोड़े हो गए हैं। हाँ। तो मतलब 6 महीने आपको हो चुके हैं। हाँ। और पिछले 6 महीने में आपको एक बार भी वो नहीं हुआ है। अर्टिकेरिया की बीमारी थी, जो लोग नहीं समझ पा रहे कि होता क्या अर्टिकेरिया में, जो ये बोल रहे हैं कि ऐसे लाल लाल मोटे मोटे, उसको धप्पड़ बोलते हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज में जैसे धप्पड़ पड़ जाना बोलते हैं। तो वो इनको प्रॉब्लम थी, 6 महीने के अंदर आपके सामने बैठी हैं। टेस्ट करवाया, आईजी कितना आया अब? हाँ, 80 आया। 80 आया, और 289 था। 289 था। अच्छा, आपने दवाई खाई तो आपने और भी अपनी बॉडी में चेंजेस फील किए हैं कुछ? हाँ, स्किन बहुत ग्लो कर रही थी। वो तो मेरे को मैम ने बताया था कि मैम, जब मैं 2nd मंथ में आई थी तो मैंने नहीं इतना ध्यान दिया क्योंकि मैं खुद ही परेशान थी। तो मैम ने ही मेरे को बोला, जैसे देखा मैम ने फर्स्ट टाइम मेरे को, मैं अंदर एंटर गई, मैम आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है।
तो वो दवाई से ही आई थिंक सो स्किन की थी वो दवाई दवाई थी वो skin की। सिरप था, वो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मेरे को। तो चलिए, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैम का तो प्रोफेशन है, वो बोल सकते हैं, लेकिन क्या आपने वो चेंज फील किया अपनी स्किन में? हाँ, विंटर्स में जो ड्राई रहता है ना, सबको होती है प्रॉब्लम, हाँ, बहुत ड्राइनेस हो जाती है। हाँ। अब की बार मैंने वो महसूस नहीं की। वो महसूस नहीं किया, और आपने जो दवाई ली थी वो अर्टिकेरिया की ली थी, लेकिन आपके स्किन के टेक्सचर में भी हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत improvement, फर्क है। हाँ। और ओवरऑल बॉडी में आपने और कोई चेंज फील किया हो? नहीं, अभी तक तो अभी ऐसा तक वैसा नहीं, लेकिन हाँ, स्किन के टेक्सचर में आपने अभी मैंने ली है दोबारा से। मेरे को हैंड्स में ना, बेटा जब से हुआ था तो अभी जो मेडिसिन स्टार्ट किया है मैंने, हाँ। मोस्ट प्रोबेबली उसका भी देके जाऊंगी जब हो जाएगी क्योर। मेरे को हैंड्स में ना नमनेस रहती है, Numbness रहती है, तभी से ठीक है। मैम, मुझे अब पता चला 10 साल का हो गया मेरा बेटा कि ये मैम प्रेगनेंसी में B12 जो होता है हाँ, उसकी कमी से उसकी होता कमी है। से होता है। तो मैंने आज से स्टार्ट करूंगी मैं उसकी मेडिसिन, है। तब मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगी। बाकी वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? टोटली बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव लगता है। मैं मैम को भी बोला, बल्कि हाथ जोड़ के बोला मैंने, मैं आपको भी बोल रही हूँ ये बात कि आप लोगों के अंदर जो इस ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशन को लेके जो दया भाव, सेवा भाव है ना, उसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा। बनिए की दुकान मत बनाइएगा इस हॉस्पिटल मैम, को, हमने ना यहाँ क्योंकि पे हर जगह एलोपैथी में तो हर जगह हर बनिए जगह की है। दुकान है जी। ये। आपको कोई चीज़ अगर आती है तो वो पैसे से तुलना होती है उस चीज़ जी। की, लेकिन ये जो दया सेवा भाव होता है ना दूसरे के लिए, वो बहुत ज़रूरी है हर किसी प्रोफेशन मैम, में। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आज के टाइम पे ना बहुत सारे स्किन के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनकी एक एक सिटिंग 40,000 की होती है, ठीक है। 3-3, 4-4 सिटिंग्स करवा रहे हैं, चेहरा ख़राब कर रहे हैं। मैम, हम भी चाहें ना तो बहुत, अगर कई लोग कहते हैं ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, पर मैम ये जो आप देखो, जो हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं कितने प्योर फॉर्म में है ये, ठीक है। तो हमें वो एक्सट्रैक्ट्स, उसमें इतने सारे उसकी फॉर्मुलेशंस हमारी हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है ये सारी मेडिसिन आपको कहीं नहीं मिलेंगी। खुद से उनको प्रिपेयर करा जा रहा है, खुद की फॉर्मुलेशंस हैं, और फिर उसके बाद हम आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इतने एफर्ट्स हैं पीछे, और 1 महीने की दवाई कितनी जा रही है? किसी की 2,500 जा रही है, किसी की 3, किसी की 3.5, 4, और बहुत क्रिटिकल केस है तो 4.5, 5 तक। लेकिन इससे पहले लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए, वो देखते ही नहीं है वो। तो ये हम एक कोशिश कर रहे हैं छोटी सी। एक आखिरी सवाल ये मैम, कि कितना मुश्किल था आपके लिए ऑनलाइन वीडियोस आपने हमारी देखी और फिर वहाँ से विश्वास करना और ट्रीटमेंट लेने आना? ऐसे ही पेशेंट्स के रिव्यूज़ थे, और फिर आयुर्वेदिक पे तो मुश्किल देखो कितना बहुत था? बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आयुर्वेदिक पे तो सबको बहुत मतलब मैंने जैसे पहले बताया आपको कि मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ आयुर्वेदिक पे बहुत विश्वास रखते हैं, वो एलोपैथी नहीं खाते। इनफैक्ट मुझे सुनने को मिलता था, मैं दिल्ली आई टू और वो लोग गुड़गांव से, हरियाणा से हैं। मैं हेडेक भी होता है तो मैं गोली खा लेती हूँ, तो वो कहते हैं दिल्लीइट्स जो होते हैं ना, वो दवाइयों पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, एलोपैथी पे। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, उन लोगों के लिए मुश्किल था मुझे कन्विंस करना आयुर्वेदिक के लिए। नो डाउट टाइम टेकिंग होती है, लेकिन इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। एंड डॉक्टर उपासना से मिलके कैसा लगा? वो तो है ही, उनकी तो कोई भी बराबरी नहीं है उनकी, तो ठीक है, कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच मैम। तो ये रिव्यू था अर्टिकेरिया का। मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और इतना अच्छा रिव्यू शायद हमारे चैनल पर और कोई नहीं है। मैम ने सारी जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग रिलेट कर पाओगे। अर्टिकेरिया का शायद ही आपको और कहीं इलाज मिलेगा। आपको डॉक्टर्स क्या दे रहे हैं इस टाइम पे? स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, सिट्राजिन दे रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, वो आपकी बॉडी को अंदर से बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्लीज़ विश्वास रखिए, जैसे मैम ने ऑनलाइन वीडियोस देख के, ऑनलाइन रिव्यूज़ देख के विश्वास किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन दवाइयाँ लेनी स्टार्ट कर दो, आप यहाँ पे विजिट करो, विश्वास होगा आपको। आप और पेशेंट से यहाँ पे मिलो जो ठीक हो रहे हैं। रिव्यूज़ ये ओपीडी में शूट होते हैं, आप जब ये रिव्यूज़ लाइव सुनोगे तो आपको और ज़्यादा विश्वास होगा। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर हो, आप यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हो, आप ऑनलाइन बेस्ड नंबर पर ऑर्डर कर सकते हो मेडिसिन अपनी। थैंक यू सो मच।